हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीत आर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम बिना देर किए अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम यूपी बिहार की फेमस दाल की दुल्हन बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और इसे दाल पिठा भी बोलते हैं और दाल की ढोकली भी बोलते हैं। और ये खाने में बहुत ही हेल्दी और सुपाच्य होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इसे फटाफट बना के हेल्दी डिश तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना दाल का दुल्हन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम अपना रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला देते हैं और हम एक पतीला लेंगे और हम इसी में पानी डाल देंगे। हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अपने आवश्यकता के हिसाब से ही हम पानी डाले हैं। इसे ढक देते हैं गर्म होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, हम अपने आवश्यकता के हिसाब से हम आटा लिए हैं। जो डेली रोटी बनाते हैं वही वाला आटा है। आप अपने हिसाब से जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उतना आटा ले सकते हैं। तो हम इसे साइड कर देते हैं। हम दाल का दुल्हन बनाने के लिए हम मूंग दाल लिए हैं। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी दाल ले सकते हैं। तो हम इस दाल को इसमें डाल के हम धुल लेते हैं। तो अब हमारा पानी भी गर्म हो गया अच्छे से। तो हम ये दाल धुल के तैयार कर लिए हैं, हम इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जब तक हमारा दाल उबल के ऊपर आ जा रहा है तब हम इसमें नमक हल्दी डालेंगे। तब तक हम आटे को गूँथ के तैयार कर लेते हैं। और इस आटे को बिल्कुल नॉर्मल ही गूँथेंगे जैसे रोटी बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम आटा अच्छे से गूँथ के तैयार कर लिए हैं। ना हमारा आटा ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा मुलायम है, बहुत ही अच्छा आटा गूँथ के तैयार किए हैं। तो इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पे ढक के छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये दाल का जो फिर निकलता है गाज, हम इसे हटा देंगे, तभी हमारा दाल हेल्दी बनेगा। और जब भी हम दाल बनाते हैं तो अक्सर गलती करते हैं, ये अंदर ही रह जाता है तो हमारे हड्डियों में दर्द करता है। तो इसे ज़रूर हटाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, हम सारा गाज हटा के तैयार कर लिए हैं। तो हम इसी में हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। अब हम इसी में नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। जब तक हमारा ये दाल गल के तैयार होगा तब तक हम अगली तैयारी करेंगे। और ये मूंग दाल में हमारा दाल पिट्ठा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनेगा। तो हम इसे अच्छे से पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, 5 मिनट हो गया है और हमारा आटा भी अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। तो हम इसकी पिट्ठा और दाल का दुल्हन तैयार कर लेते हैं। आप इसे चकले और बेलन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम चकले और बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाथ से ही बहुत ही बढ़िया बना के हम तैयार करेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटी छोटी लोइयाँ उठाइए और इसे बढ़िया से हाथों से पूड़ी के आकार का हम तैयार कर लेंगे। और हाथ से भी बहुत बढ़िया बनता है। आप ऐसे करके देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया बना हुआ है। और इसे हमारे यहाँ दाल का दुल्हन बोलते हैं। हम एक डिज़ाइन में और दिखाएंगे, हम 3 तरह से बनाएंगे। और ये बनाना बहुत आसान है। आप इस तरह से कर दीजिए और ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं। और हम एक तरह का और बना के हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे भी बनता है तो बहुत अच्छा पीठा बनता है। हम इसे ऐसे चपटा चपटा कर देंगे। हम इसी तरह से सारे दाल पीठे को बना के तैयार करके तब हम मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हम सारे दाल पीठे को बना के तैयार कर लिए हैं। ये दाल भी कुछ गल गया है। इसे पूरी तरह से हम गलाने के बाद नहीं डालेंगे, आधा गला हुआ है तब हम सारे पीठे को इसी में डालेंगे। तो चलिए हम इसी में दाल का दुल्हन जो बना के तैयार किए हैं हम इसी में डाल देते हैं। तो चलिए हम इसे चला के धीमा आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अगली तैयारी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम दाल का दुल्हन के साथ हम बहुत ही स्पेशल चटनी आम की तैयार करेंगे।
और ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसे छील के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हम आम को छील के तैयार कर लिए हैं। अब हम इस ग्रेटर से हम इस आम को कसेंगे। तो हम इसे कस लेते हैं, तब दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हम सारे आम को कद्दूकस कर लिए हैं और इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे दाल में हम डाल देंगे। इससे हमारा ये दाल ढोकली बहुत ही टेस्टी बनेगा, दाल पिट्ठा। तो इसे चला के हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर और पकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इस मिर्चे को भी कस लेते हैं। अब हम इसमें बारीक लहसुन भी घिस लेते हैं। आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन घिस के डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसी में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसी में हम आधी चम्मच चीनी लिए हैं, इसी में डाल देंगे। और बारीक कटा हुआ धनिया लिए हैं। अब इसी में बारीक कटा हुआ पुदीना लिए हैं कुछ। अब इसी में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अब इसे हाथों से अच्छे से हम मैश करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगा। अब चटनी तैयार हो गया तो हम इसे साइड कर देते हैं। दाल का दुल्हन बनके एकदम रेडी हो गया है। तो हम इसे स्टैंड पर उतार देते हैं और इसके तड़के की तैयारी करेंगे। हम अपना गैस जला के एक तड़का लगाने के लिए पैन लेंगे। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ साबुत लहसुन लिए हैं, 3 साबुत लाल मिर्च लिए हैं, तो इसी में डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा लिए हैं। हम कड़ी पत्ता इसी में डाल देंगे तड़के के। अब इसी में हम काली राई डालेंगे तड़का लगाने के लिए और इसे चटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारा फ़ौरन अच्छे से चटक गया है तो इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे हमारे पीठे में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब हम इसी में हींग डाल देंगे और इसे अच्छे से चला के हम तड़का लगाएंगे। इससे हमारा दाल का दुल्हन बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो हम इसे प्लेट में सर्व करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा दाल का दुल्हन बहुत बढ़िया बना हुआ है और बहुत ही हेल्दी बना हुआ है। और इस तरह से आप आम के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर हमारा दाल का दुल्हन बनाने के तरीके आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगली नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंच जाए। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।